टॉपिक है वो है एक्टिविटीज़ पर, कि क्लासरूम को किस तरह से फुल ऑफ एक्टिविटीज़ बनाया जा सकता है। एज यू ऑल नो दैट इट इज़ 21st सेंचुरी नाउ। 21st सेंचुरी का लर्निंग मेथड बहुत ही डिफरेंट है। पहले का मेथड जो होता था वो होता था पैसिव लर्निंग, यानी कि सिर्फ एक टीचर है, वो खड़ी होंगी सामने और वो बोलेंगी, एक्सप्लेन करेंगी अपने टॉपिक और बच्चों को सिर्फ बैठकर सुनना है और बस। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एक्टिव लर्निंग जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम बच्चों के मुताबिक, यानी टीचर को बहुत ज़्यादा क्लेवर बनना पड़ता है, टीचर को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनना पड़ता है और टीचर को जो भी पढ़ाना है उसको उस शक्ल में करके पढ़ाना होता है कि बच्चे उसको एंजॉय भी करें। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने उन टॉपिक्स को जो हमें बच्चों को डिलीवर करने हैं, हम उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाते हैं और फिर उन बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते हैं। उनको ये लगता है कि एक्टिविटीज़ हो रही है और हमारा काम भी हो जाता है। तो दिस इज़ द राइट वे ऑफ दिस 21st सेंचुरी, क्योंकि इट इज़ प्रूवन के हम सुन के इतना नहीं सीखते, हम जितना हम एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो इस तरह से हमारे सीखने का मार्जिन बढ़ जाता है और क्लास भी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट हो जाती है। आपको मैं बताऊं कि माय लैंग्वेज क्लास वाज फुल ऑफ एक्टिविटीज़। जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रही थी तो मेरी क्लास जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी वहाँ पर। तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि बच्चे जो हैं, बच्चों को अपने स्कूल जाने का, एजुकेशन हासिल करने का क्रेज़ सा ही हो जाता है। क्योंकि मैं खुद लैंग्वेज क्लास जाने के लिए इवन घर पे फाइट भी किया करती थी कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं छुट्टी नहीं करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यही करें और आपकी क्लास में आने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप अपने सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करें। देखें आपके बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमारी जो आने वाली सीरीज़ है उसमें मैं आपको हर तरह की एक्टिविटीज़ बताऊँगी। यानी कि अगर आप लैंग्वेज टीचर्स हैं तो आपको वोकैबुलरी अगर सिखानी है तो उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ग्रामर एक्टिविटीज़, लिसनिंग एक्टिविटीज़, राइटिंग एक्टिविटीज़, स्पीकिंग एक्टिविटीज़, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपके पास आ जाता है तो आप सब कुछ कर लेते हैं। और उसके अलावा क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल का बच्चा जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाता है, तो हम लाएंगे आपके लिए क्लासरूम एनर्जाइजर्स भी। मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपनी क्लास को एनर्जाइज करके रख सकते हैं और आप अपने बच्चों को डिफरेंट एनर्जाइजर करवा के अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप ज़रूर देखें मेरे आने वाली वीडियोज़। इंशाल्लाह यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह की वीडियो मुझसे कि मैं एक्टिविटी प्लान करके, डिज़ाइन करके आपको बताऊं, तो डू कमेंट। And if you like my video, if you like my activities, if you like my content, do like, share, subscribe, and don't forget to press the icon. Allah Hafiz.